व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी लगभग 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है। इन्हें हम 3 ट्राइमेस्टर्स या फिर पीरियड्स भी बोल सकते हैं। हर एक ट्राइमेस्टर हमारा 12 वीक्स का होता है, यानी कि 3 महीने का। अब बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स की। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान। पहला जो ट्राइमेस्टर होता है ये वीक 1 से वीक 12 तक काउंट होता है, यानी कि पहले हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते तक जो होता है पीरियड, उसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इसमें जो शुरू के 2 हफ्ते होते हैं, इस टाइम पे एक्चुअल में कोई प्रेगनेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। फर्टिलाइजेशन होता है वो इन 2 हफ्तों के बाद होता है, लेकिन हम इन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में काउंट करते हैं। तो ये बात हो गई शुरू के 2 हफ्तों की। तीसरा हफ्ता जो होता है उसमें हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल का जो जर्मिनल सेल था और फीमेल का जो जर्मिनल सेल था, उन दोनों का मिलन, आपस में उन दोनों का फ्यूज़न, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो चौथा हफ्ता होता है उसमें होता है आपका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर। जो फीमेल का गर्भाशय होता है उसे हम यूट्रस बोलते हैं। उसमें जाके ये जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग जो बना है दोनों के फ्यूज़न से, ये जाके क्या होता है वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है फीमेल्स के गर्भाशय में, चिपक जाता है उस जगह। उससे क्या होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं जो भी फीटस को, और जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो उसके थ्रू होता है, उसकी वॉल के थ्रू, गर्भाशय की। ये जो पहला ट्राइमेस्टर्स होता है इसके दौरान फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस की वजह से सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, और इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के पहले वीक से ही स्टार्ट हो सकते हैं। एज सून एज प्रेगनेंसी इज देयर द सिम्टम्स कैन स्टार्ट ट्रिगरिंग। ये सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि ये लक्षण क्या होते हैं जो हो सकते हैं। इसमें पहला आ जाता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, सुबह सुबह उल्टी आती है जो फीमेल्स को, उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस होना, या फिर एमेसिस ग्रेविडायरम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम बोलते हैं। तो पहला सिम्टम हो गया मॉर्निंग सिकनेस। दूसरा हो गया एक्सट्रीम फटीग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस होना। तीसरा सिम्टम होता है टेंडर या फिर सूलन ब्रीस्ट, यानी कि जो फीमेल्स के स्तन होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं और सूजे हुए दिख सकते हैं। और जो निपल्स होती हैं वो उभरी हुई नज़र आ सकती हैं। चौथा जो सिम्टम होता है वो होते हैं मूड स्विंग्स, यानी कि अजीब सी इरिटेशन होना आसपास की चीज़ों से। अगला सिम्टम हो सकता है लॉन्गिंग या फिर डिसटेस्ट फॉर सर्टेन फूड्स, यानी कि किसी खाने की लालसा होना, यानी कि कुछ खाने का मन करना, और कुछ खानों से दिल हट जाना, यानी कि कुछ खाने का मन ना करना। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, और कुछ ऐसे फूड्स होंगे जिनकी खाने की इच्छा होगी वो बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा उन्हें। और क्या हो सकता है, वेट गेन हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। और हार्ट बर्न, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की या फिर सेकंड पीरियड की। ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ये 13th वीक से लेके आपका 28 वीक तक चलता है, 13वें हफ्ते से लेके 28वें हफ्ते तक। इसमें क्या होता है, वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगी, और जो वेट होता है वो गेन करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा उनका। और जो मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स थे, उल्टी आना सुबह सुबह, वो कैसे होंगे, वो धीमे धीमे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और जो यूट्रस होगा उसका जो साइज़ होगा वो अपने नॉर्मल साइज से 20 गुना तक एक्सपेंड होगा इस पीरियड में। इसके साथ ही सेकंड ट्राइमेस्टर से और क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेच मार्क्स आ जाना, कहाँ पे, एब्डोमेन में, ब्रीस्ट में, थाइस में और बटक्स में, यानी कि पेट में, जांग पर और आपके बटक्स पर स्ट्रेच मार्क्स हो जाना, यानी कि खिंचाव वाले निशान वहाँ पे डेवलप हो जाना। और जो स्किन होती है वो डार्क हो जाएगी निपल्स के अराउंड। अगला क्या सिम्टम है, बॉडी एक होगा। पर्टिकुलरली कहाँ पे होगा, बैक में, एब्डोमेन में, ग्रोइन में और थाइस में, यानी कि शरीर में दर्द होगा अलग अलग हिस्सों में। कहाँ पे हो सकता है, आपके पीठ में, आपके पेट में, जांग होती है वहाँ पर, और जांघों के बीच में जो एरिया होता है उसे हम ग्रोइंस बोलते हैं, वहाँ पर। अगला सिम्टम हो सकता है स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स, फिंगर्स एंड फेस, यानी कि जो आपकी एड़ियाँ होती हैं उनमें सूजन आ सकती है, आपके चेहरे पे सूजन आ सकती है, और आपकी जो उंगलियाँ होती हैं उनमें सूजन देखने को मिल सकती है, इन 3 जगह पर। अगला सिम्टम है, आपको एक लाइन देखने को मिल सकती है जो भी आपका बेली बटन है उससे लेके आपके जो प्यूबिक हेयर लाइन होती है वहाँ तक, यानी कि एब्डोमेन में
जो आपका बेली बटन होता है, जो आपकी टुंडी होती है, वहाँ से लेकर नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन डेवलप हो सकती है। अगले सिम्टम में क्या होता है, पैचेस डेवलप हो सकते हैं आपके स्किन पर। कहाँ कहाँ पर, आपके फोरहेड पर, चीक्स पर, लिप्स पर, नोज़ पर। तो ये डार्कर कलर के जो पैचेस होते हैं जगह जगह निशान से पड़ सकते हैं आपके फेस पे। इसे हम कभी कभी मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, या फिर प्रेगनेंसी का मुखौटा हिंदी में बोलें तो। और आपके जो हाथ होते हैं इनमें या तो गुदगुदी हो सकती है या फिर सुन्न पड़ सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और आपको खुजली हो सकती है कहाँ पर, एब्डोमेन में, आपके पाम्स पर, और आपके फीट्स में यानी कि पैर के तलवों पर। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी कि थर्ड पीरियड की। ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ये आपका 29th वीक से लेके 40th वीक तक चलता है, यानी कि 29वें हफ्ते से 40वें हफ्ते तक, प्रेगनेंसी के एंड तक। ये जो पीरियड होता है इस टाइम पर सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है वेमेन का। और फीटस होता है वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है, यानी कि जो ब्रूड है अंदर वो बहुत रैपिडली, बहुत स्पीड से ग्रो करता है। इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि उसका डेली 28 ग्राम तक वजन बढ़ सकता है। आज 28 ग्राम बढ़ा, कल और 28 ग्राम बढ़ जाएगा, इस तरीके से। और जो बेली की शेप होती है फीमेल के, जो स्टमक होता है बाहर से जो हमें दिखता है एब्डोमेन, उसकी शेप होती है वो चेंज होने लगती है धीमे धीमे, नीचे की तरफ वो बढ़ने लगता है जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है उसके अंदर। इस पीरियड के दौरान जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हो सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि ढंग से सांस ना आना, सांस लेने में कमी होना। हार्ट बर्न यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होना। एड़ियाँ, उंगली और चेहरे पर सूजन आना। जो स्तन होते हैं फीमेल्स के वो सॉफ्ट हो सकते हैं और उनमें से कुछ फ्लूइड या फिर मिल्क बाहर आ सकता है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जो बेली बटन होता है, टुड्डी होती है, वो बाहर को उभरी हुई नज़र आ सकती है। और नींद आने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर नींद नहीं आएगी ढंग से। और बेबी के जो मूवमेंट्स हैं वो फील किए जा सकते हैं इस टाइम पे। कभी कभी लग सकता है कि बेबी नीचे गिर रहा है, और कभी कभी लग सकता है कि वो मूवमेंट कर रहा है वहाँ पे। और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस फील हो सकते हैं जो कि रियल या फिर फॉल्स लेबर के साइन हो सकते हैं, यानी कि लेबर का मतलब होता है डिलीवरी होना। अगर ये फॉल्स होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं बैक्स्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। वो इरेलीवेंट है, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस फील हो सकते हैं जो कि रियल या फिर फॉल्स लेबर का साइन हो सकते हैं।